आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मित्रों, आपके जीवन की सभी परेशानियों को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है और आपकी सभी परेशानियों का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, माता कामाख्या के आशीर्वाद जिसे प्राप्त करना है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। मित्रों, यह सब्सक्राइब का बटन कोई साधारण बटन नहीं है, माता कामाख्या के चरण है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वह कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, इस कलयुग में माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी है जो कि प्रधान देवी कहा जाता है और आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान माता रानी ही करेगी। तो पूरे भक्ति भाव से आप कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखते ही आपकी तकदीर खुल जाएगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, वर्तमान समय में आपके घरों में बीमारी आपको घेरती चली जा रही है, संकट आपको घेर रखा है और रोग से आप ग्रसित होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपके जीवन में नई नई परेशानियां प्रवेश कर रही है। एक परेशानी बाहर निकल नहीं पाती है तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। मित्रों, यह समय सबसे अधिक आपको सता रहा है तो वह है दुर्घटना। आपके जीवन काल में बार बार दुर्घटना हो रही है और घर में बहुत अधिक कलह और कलेश मचा हुआ है। तो मित्रों, इसे कैसे शांत करें और ये जो दरिद्रता आपके घर में फैली हुई है, यह दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाए और जो आपके ऊपर पिशाच भूत प्रेत जो ज़्यादा हावी हो गया है और बहुत अधिक परेशान कर रहा है, तो इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे, आज हम इसी कार्यक्रम में आपको बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम कमेंट में अवश्य लिखें जय माता कामाख्या और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आपके घर में उत्पात बहुत अधिक मचा हुआ है, आपके घर में बहुत ही अधिक उत्पाद मचा हुआ है। इस कदर उत्पाद आपके घर में मचा हुआ है कि आप बहुत ही परेशान हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके घर में परेशानी और कलह और कलेश शुरू हो जाती है। आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। आप जो भी काम में हाथ लगाते हैं आपके काम बिगड़ जाता है। मित्रों, अगर आप सोना में भी हाथ लगाएंगे तो आपके सोना भी मिट्टी हो जाएगी। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बनी हुई है और दिन प्रतिदिन एक परेशानी आपके घर में प्रवेश कर ही रही है। पति और पत्नी दोनों अस्वस्थ होते जा रहे हो, पति और पत्नी दोनों अस्वस्थ होते जा रहे हो और शारीरिक पीड़ा से बहुत अधिक परेशान हो। बच्चे आपके उल्टे चल रहे हैं, आपका बात नहीं मान रहे हैं, हमेशा आपकी बातों का विपरीत ही चलता है। घर में बच्चे भी कलेश मचा रखा है। बच्चा आपका नाम रोशन करेगा लेकिन बच्चा आपका गलत संगति में पड़ गया है और यह गलत संगति से आपको बच्चे को दूर करना है क्योंकि बच्चे नशे का आदी होता जा रहा है। आपके दोनों बच्चे सिविल सर्विस में जाएंगे। माता कामाख्या के आशीर्वाद है। माता कामाख्या के चरणों में सिंदूर अर्पित कर दें तो आपके बच्चे का जीवन संवर जाएगा और गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाएंगे क्योंकि आपके बच्चों की कुंडली में सिविल सर्विस का योग बना हुआ है और बहुत ही यह शुभ समाचार है। लेकिन फिलहाल के लिए गलत संगति और बुरे प्रभाव के कारण से आपके बच्चे पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। मित्रों, आपका एक विवाद चल रहा है जमीन और मकान से संबंधित। आपका एक विवाद जमीन और मकान से संबंधित चल रहा है जिसमें आपको बार बार तारीखें मिल रही है लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। हमेशा आपको यह डर सताता है कि आपका
फैसला कहीं आपके दुश्मनों का ना मिल जाए, कोर्ट से फैसला आपके दुश्मनों को ना प्राप्त हो जाए, ऐसा आपको सताता रहता है। मित्रों, आपके पक्ष में फैसला होने की चांस कम दिख रहे हैं, आपके दुश्मनों के पक्ष में फैसला ज़्यादा दिख रहा है, तो इनके लिए भी आप माता कामाख्या के नाम लेकर माता कामाख्या के चरणों में आप सिंदूर अर्पित कर दें और वस्त्र, शायद आपका जीवन संवर जाएगा और आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। आपके वकील आपको बहला फुसलाकर पैसे ऐंठ रहा है, लेकिन आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा मेरे मित्रों। वकील आपसे पैसा खींचने का दिमाग लगाया है और पैसा ऐंठ रहा है, लेकिन आप सावधान रहें, आपके एक कागज भी फाइल से गायब है, जिसके कारण से आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। तो मित्रों, आप इन चीज़ पे फोकस करें, तभी आपको जाकर राहत मिलेगी, नहीं तो आप बुरे फंस जाओगे। दोनों पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है, बहुत अधिक कलेश, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हो। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों पति पत्नी में बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है और वह लड़ाई एक विकराल सा रूप ले लेता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। बच्चे भी आपके विपरीत हो जाते हैं और घर परिवार पूरा उजड़ जाता है मेरे मित्रों। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बन रही है। बहुत किसी का घर और परिवार, न उनके साथ बच्चे हैं, न पत्नी है, न माता पिता है, न पति हैं, पूरी तरह से आप अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस राशि के बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। तो मित्रों, थोड़ी सी अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में कंप्रोमाइज करके चलें तो बेहतर होगा। लेकिन इसमें आपका भी दोष नहीं है, ना आपकी पत्नी का दोष है, ना आपके पति के, ना बच्चे के। बस नकारात्मक ऊर्जा जो दुश्मनों द्वारा घर में भेजा है, उसी का परिणाम यह है। तो मित्रों, अगर यह कलह और कलेश विकराल रूप से ले लेता है, तो पति और पत्नी में से एक किसी का जान जाने की संभावना दिख रही है। तो मित्रों, बहुत किसी ने इस राशि में अपनी जान भी गंवा दिया है, घर से बेघर हो गए हैं। तो आप थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें तो बेहतर होगा। परिवार के सदस्यों का दिमाग पूरी तरह से उच्चाटित कर दिया गया है, पागलपन जैसी हरकतें करते हो। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्य भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, पत्नी भी करते हैं, पति भी करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गर्म हो जाते हो, बहुत अधिक गुस्सा आती है और गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गुस्सा आने पर आप किसी को समझते नहीं हो। मित्रों, लगता है कि आपको किसी को मार दें, लेकिन वही गुस्सा जिस स्पीड में गर्म आपके दिमाग होता है, जिस स्पीड में आता है, उसी स्पीड में ठंडा भी हो जाता है और बाद में आपको पछतावा होता है कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों कर दिया। कितनी बड़ी गलती हो जाती है, अनहोनी होते होते टल जाती है। आपके घर और परिवार में बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच जाते हो मेरे मित्रों। तो इनसे भी आपको थोड़ी सी सावधान रहना होगा, यह गुस्सा से। और गुस्सा के लिए आप शनिवार और मंगलवार को बालाजी के मंदिर में, बालाजी के चरणों में 1 लोटा जल अर्पित करें और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटा से 1 लोटा जल अर्पित करें। मित्रों, आपके सर यानी आपके माथा भारी हो जाता है, शरीर में जकड़न बन जाता है, माथा भारी हो जाता है, शरीर में जकड़न बन जाता है, दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है, शरीर में बहुत ही आलस बनता है और शरीर में असहनीय पीड़ा भी कराती है। वह धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहता है, कभी यहाँ पे पीड़ा कराता है तो कभी दूसरे स्थान पे। अजीबोगरीब चीज़ें आपको खाने का मन करता है और राक्षस प्रवृत्ति जैसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में बन जाती हैं। कभी कभी परिवार में किसी को देखने का मन नहीं करता है। जब आपके अंदर वो राक्षस वाली प्रवृत्ति आ जाती है, तो पति और पत्नी जब फिजिकल में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसको कैसे नोच लें, कैसे इसको बर्बाद कर दें, ऐसा आपके मन में फीलिंग आ जाता है और पत्नी के साथ या पति के साथ बहुत ही अलग दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा आपके अंदर प्रवृत्ति भरा हुआ है। तो मित्रों,
यह आपकी दोष नहीं है। आपके घर, आपके ऊपर और आपके परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो प्रेत बाधा है, यह उसका प्रभाव है। खाना खाने के बाद आपका खाना पूरी तरह से पचता नहीं है, धुएं जैसी ढकार आती है, पेट में गैस बन जाता है और पेट में असहनीय पीड़ा भी कराती है। मेरे मित्रों, यह प्रेत बहुत ही खतरनाक है। आपका लीवर धीरे धीरे कमज़ोर बना रहा है और भोजन नली में घाव बना रहा है। हार्ट अटैक की स्थितियाँ आपके शरीर में बन रहा है। कभी भी और किसी समय भी हार्ट अटैक आने की संभावना है। आपकी सांसें फूलने लगता है या परिवार की कोई सदस्य में ऐसी स्थिति बना हुआ है, उनकी सांसें फूल जाती है, सांसें अटक जाती है, सांस लेने में समस्याएं होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका दम घुट जाएगा या परिवार के किसी सदस्य का दम घुट जाएगा, ऐसा उसको महसूस होता है। डायबिटीज धीरे धीरे आपकी बॉडी को घेरता चला जा रहा है और दिन प्रतिदिन परेशानी आपकी बढ़ती चली जा रही है। आपके जोड़ों में या परिवार के सदस्य के जोड़ों में असहनीय पीड़ा रहती है और असहनीय पीड़ा के कारण से बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं। तो मित्रों, कमर के नीचे पैर में सुन्नीपन बनता जा रहा है। आपको लगता है कि कभी कभी आपका जीवन पूरी तरह से उच्चाटित हो गया है। आपको कभी ऐसा महसूस हो जाता है कि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, आपके साथ कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है या घर में कोई अकाल मृत्यु हो जाएगा, ऐसा आपको महसूस हो जाता है पहले ही। मित्रों, आपकी जो राशि है यह बहुत ही अद्भुत राशि है। आपके साथ कोई घटनाएं घटित होती है तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि आपके साथ कोई बड़ी घटनाएं घटित होगी। आपके साथ कोई दुराचार, दुर्व्यवहार या कोई आपको बदनाम करना चाहता है या कोई आपके खिलाफ साजिश रचता है तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। मित्रों, आप में भी जानने की क्षमता है कि आप भी अपना भविष्य स्वयं जान सकते हैं, लेकिन मित्रों, दुश्मन आपको ऐसा परेशान कर रखा है कि घर बार आप छोड़ने पर मजबूर हैं। बहुत लोग इस राशि के ऐसे हैं कि इन परेशानियों की वजह से अपना घर परिवार सब छोड़कर अन्य राज्यों में, दूसरे देशों में जाकर बसे हुए हैं इन परेशानियों के कारण से मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके सेवा के लिए हाजिर है। आपको सिर्फ यही करना है, पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और जिनको बड़ी परेशानी है दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें। निःशुल्क सेवा है। आपको अगर कुछ जानना है तो मेरे द्वारा अवश्य बताया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कॉल करें मित्रों। तो मित्रों, आपको हमेशा सताता रहता है कि आपके साथ कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। कभी कभी आपके घर में ऐसी आत्माएं घूमती हैं, आपको महसूस होता है जैसे ही आप देखने के लिए बाहर निकलते हैं लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। 3 बार आप बाल बच गए, मौत के मुंह से आप निकलकर बाहर आए हैं। 3 बार आपके ऊपर दुश्मनों ने मारन क्रिया किया, आप मरते मरते तीनों बार बचे हैं मेरे मित्रों। आप अपने दिल से पूछिए और महसूस करिए कि आप 3 बार मरते मरते बचे हैं या नहीं बचे हैं। लगातार आपके ऊपर मारन क्रिया की जा रही है और यह बंगाली तंत्र विद्या लगाया गया है। बंगाली का प्रेत है मेरे मित्रों, आधा अघोरी है और आधा जिन्न है। इसी ने आपको परेशान कर रखा है। आप कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हो। आपके बुद्धि का बंधन कर दिया है, जिसके कारण से आप अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हो। दूसरों से जब भी आप सलाह लेते हो वह हमेशा आपको गड्ढे में धकेलने का काम करता है और हमेशा आपको गुमराह करता है और हमेशा आपको गलत राह पे ले जाता है। आपको बर्बाद करने के लिए आपके दोस्त ही, आपके सगे ही पूरी साजिश रच लेता है। तो मित्रों, वह व्यक्ति कभी भी आपके ऊपर वार कर सकता है और वह व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि आपका घर बसे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका जीवन सुखी संपन्न रहे।
उसके अंदर बहुत ही अधिक जलन है और आपके साथ आपके परिवार के बीच रहकर ही ऐसी चालें वह चलता रहता है। और वह व्यक्ति से आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही प्रेम भाव है, लेकिन वह आपको देखना नहीं चाहता है, आपके परिवार को देखना नहीं चाहता है, आपका हंसता खेलता जीवन को देखना नहीं चाहता है। आपके परिवार से एक व्यक्ति पागल हो गया है और उसकी आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, शरीर में असहनीय भी पीड़ा कराती है। उस पागल व्यक्ति में एक ऐसे आत्मा प्रवेश कर गया है जो उसको जीने नहीं देता है, और जब असहनीय पीड़ा शरीर में कराती है तो वह बहुत ही अधिक चिल्लाता है। बहुत लोग इस राशि के पागल होकर घर से चला गया है, या उसके बच्चे या पत्नी या माता पिता कोई एक सदस्य घर से पागल होकर चला गया है। और बहुत लोगों के घर में पागल की स्मृतियां बना रही है। एक व्यक्ति का पागल करने का प्रयास कर रहा है। जिंदगी और मौत के बीच मित्रों आपको लड़ाना चाहता है। ऐसे हालात आपकी कुंडली में बना रखा है। घर में एक अकाल मृत्यु भी कराया है और आप लोगों ने उसको सुसाइड समझ लिया, लेकिन सुसाइड नहीं है, उसके ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग किया गया है, या प्रेत बाधा के कारण से उनकी मृत्यु हुई है, और बंगाली अघोरी विद्या का प्रयोग किया गया जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन कुछ लोगों का प्रेत ससुराल पक्ष से भी आया हुआ है। ससुराल से मिठाई लाने के दौरान वह प्रेत आया है, उसने भी आपके घर में वार कर रहा है। आपके व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका जो जीवन यापन करने का राह था, जो धन आगमन करने का राह था, वह भी पूरी तरह से बंद हो गया। एक एक रुपया पैसा से मोहताज होते जा रहे हो और कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। मेरे मित्रों, एक समय था कि आप राजा महाराजा की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन वर्तमान समय में आप पूरी तरह से कंगाल हो गए। आपके अपने एवं पराये सभी ने आपको ठगा है मेरे मित्रों, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप नाम और गोत्र स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे द्वारा से ठीक कर दी जाएगी। मित्रों, आपका जान भी मारने का प्रयास लगातार कर रहा है, लेकिन आप सावधान रहें और अपनों से ही सावधान रहें। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।